एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान की आग की लपटें भारत के बासमती चावल कारोबार तक क्यों पहुंच रही हैं? दरअसल ईरान लंबे समय से भारतीय प्रीमियम बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। हर साल करीब 12 लाख टन बासमती, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए भारत से ईरान जाता रहा है, लेकिन अब यही निर्यात अधर में अटक गया है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह है ईरानी करेंसी रियाल में भारी गिरावट। दरअसल अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के चलते रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि ईरान सरकार ने अब खाद्य आयात पर दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी है। नतीजा, भारतीय निर्यातकों ने शिपमेंट रोक दी है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2000 करोड़ रुपए के बासमती चावल के कंसाइनमेंट इस समय अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जो ईरान भेजे जाने के लिए क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं निर्यातकों का ये कहना है कि डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरावट ने ईरान के लिए आयात बेहद महंगा बना दिया है, जिसके चलते सरकार ने फूड इंपोर्ट पर सब्सिडी देने से साफ इनकार कर दिया। पहले भारत और ईरान के बीच व्यापार बार्टर सिस्टम से होता था। भारत तेल लेता था और बदले में चावल, चाय और दवाइयां भेजता था, लेकिन तेल आयात बंद होने के बाद यह व्यवस्था भी खत्म हो गई। हालांकि बावजूद इसके ईरान भारत से बासमती चावल मंगाता रहा है, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि इन आयातों में भी बड़ी कटौती की जा सकती है। इसका सीधा असर पड़ रहा है पंजाब और हरियाणा के किसानों और राइस मिलर पर, जहां से ईरान जाने वाला करीब 40% बासमती सप्लाई होता है। अगर अब यही हालात बने रहे तो आने वाले समय में किसानों को मिलने वाले दामों पर भी दबाव बढ़ सकता है। दरअसल 2025 में ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी हालात बिगड़े थे। तब जहां एक डॉलर करीब 90,000 रियाल था, अब वही कमजोर होकर 1.5 लाख रियाल प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी ईरान के लिए आयात अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान इस संकट से उभर पाएगा और क्या भारतीय बासमती को फिर से अपना सबसे बड़ा बाजार मिल पाएगा? ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।